उड़ीसा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि हर साल होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इस बार रथ यात्रा में दुर्लभ संयोग बनने वाला है। इसका उत्सव जो है 2 दिनों तक चलने वाला है। उड़ीसा सरकार ने इसके लिए 2 दिन की छुट्टी का भी ऐलान किया है। उड़ीसा की धर्मनगरी पुरी में सालाना रथ यात्रा का भी पावन अवसर नजदीक आ रहा है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथों पर सवार होकर निकलेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। केवल 4 दिन बाद 7 जुलाई को पुरी में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। उड़ीसा के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी ये है कि राज्य सरकार ने इस अवसर पर 2 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है, ताकि लोग भरपूर उल्लास के साथ इस उत्सव में भाग ले सकें और भगवान के दर्शन कर सकें। पुरी में मंगलवार को रथ यात्रा कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में हुए उड़ीसा सरकार के फैसले के अनुसार पुरी में इस साल रथ यात्रा का उत्सव 2 दिनों तक चलेगा। इस सिलसिले में 7 और 8 जुलाई को सरकारी छुट्टी रहेगी। इस दौरान सरकारी दफ्तर और स्कूल कॉलेज बंद रखे जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस बार पुरी में रथ यात्रा उत्सव में शामिल होने वाली हैं। विश्व भर में प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग पुरी आते हैं। ये यात्रा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन निकाली जाती है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथियों में भगवान रथत्रय में ताड़ध्वज नंदी घोष दर्प दलन रथत्रय में विराजमान करके नवदिनात्मिक यात्रा में निकलेंगे और जातायत और द्वार मध्य सप्ताह मंडप स्थितम, और जाने आने 2 दिन है, रुकेंगे 7 दिन। 7 दिन के बाद फिर वापिस आ जाएंगे। बहुड़ा यात्रा लक्ष्मी नारायण के साथ भेंट होगा और भगवान यहाँ पर एकादशी के अवसर पर सुवर्ण श्रृंगार में श्रृंगार होकर के समग्र विश्ववासी को दर्शन देंगे। दरअसल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाकर स्नान करवाया जाता है। माना जाता है कि इसके बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है, जिस कारण वे 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को वे स्वस्थ होकर बाहर आते हैं। इसी खुशी में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। विशाल रथों पर विराजमान होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। वहाँ कुछ दिनों तक विश्राम के बाद वो लौट आते हैं। भगवान नीलाद्रि विजय करेंगे। ऐसे 1 महीने तक भगवान की जो रथ यात्रा है, ये जाति धर्म सर्व को ऊर्ध्व में वो यात्रा है। जो कोई भी आ जाएंगे भगवान को इस यात्रा में दर्शन करेंगे एवं मिलेंगे, आलिंगन करेंगे, प्रसाद पाएंगे और भगवान भक्त के साथ मिलन करने के लिए एवं भाव की आदान प्रदान करने के लिए ये विश्व मैत्रीवाद की एक महान उदाहरण है। खास बात ये भी है कि इस बार पुरी में रथ यात्रा के अवसर पर दुर्लभ संयोग बनने वाला है। दरअसल इस बार भगवान की रथ यात्रा नव यौवन दर्शन और नेत्र उत्सव की शुभ तिथि एक ही दिन पड़ रही है। इससे पहले 1909 और 1971 में ये खास संयोग बना था। लिहाजा इस बार पुरी की रथ यात्रा और भी दिव्य होने वाली है, जिसके दीदार का इंतजार दुनिया भर के श्रद्धालुओं को है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।